Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. Today's video is going to be very super exciting and जो वीडियो बेस्ड है नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर. नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट हैज़ गेन्ड ह्यूज पॉपुलैरिटी ओवर द ईयर, spreading far and wide across industries. But what exactly is it? Why is it so successful? तो इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट की मिल जाएगी, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी. तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा. ओके, पास्ट 100 ईयर्स इकॉनमी एंड न्यू इकॉनमी. देखो, पास्ट 100 ईयर इकॉनमी में क्या था? गो टू स्कूल टू बिकम एम्प्लॉय, फाइंड अ कंपनी दैट विल एम्प्लॉय यू एंड वर्क फॉर दैट कंपनी फॉर 40 ईयर्स एंड देन रिटायरमेंट. बेसिकली इसमें क्या था? स्टेबिलिटी थी. यू स्टे विद वन कंपनी फॉर लॉन्ग टाइम विच प्रोवाइड यू, क्या क्या प्रोवाइड करते थे वो? जॉब सिक्योरिटी, प्रिडिक्टेबल करियर पाथ, स्टेडी बेनिफिट्स मिलते थे, पेंशंस एंड रिटायरमेंट प्लान्स, प्रमोशन बेस था, ठीक है, लॉयल्टी, एक्सपर्टाइज. तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं इसमें मिलते थे. न्यू इकॉनमी में क्या होता है? फर्स्ट 2 पॉइंट्स सेम है. थर्ड पॉइंट, स्विच कंपनी एवरी 3 to 5 ईयर्स. ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली जो है जॉब्स चेंज की जाती हैं, जिससे विच कैन हेल्प यू गेन डाइवर्स एक्सपीरियंसेस, हाई सैलरीज एंड न्यू स्किल्स आपको मिलती हैं. तो आप कंटिन्यू टू वर्क पास्ट 40 ईयर्स टू रिटायर्स. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? ओके, व्हाट्स चेंज्ड? Exponential rise of technology. Technology drives efficiency. Efficiency is good for companies bottom line, results in fewer job. देखो, टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है क्विकली, ठीक है. तो टेक्नोलॉजी के ग्रो होने से क्या होता है? जो वर्क है वो फास्टर हो रहा है और बेटर हो रहा है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट के लिए तो ये बहुत अच्छा है. जिससे रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि फ्यूअर जॉब्स हो रही हैं, जॉब्स कम हो रही हैं. तो क्योंकि जॉब्स कम क्यों हो रही हैं, इसका रीज़न क्या है कि जो बहुत सारा वर्क, जो टास्क हैं वो मशीन्स और जो कंप्यूटर्स हैं उनके थ्रू डन हो रहा है इंस्टेड ऑफ पीपल. चलो नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट समझते हैं. किसी भी पर्सन के पास देखो 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो वो जॉब करेगा या तो वो बिज़नेस करेगा. अगर वो जॉब करेगा, किसी के अंडर वर्क करेगा, चाहे वो प्राइवेट वर्क करेगा चाहे वो गवर्नमेंट वर्क करेगा. प्राइवेट वर्क करेगा तो किसी प्राइवेट कंपनी के अंडर वर्क करेगा. अगर गवर्नमेंट जॉब करेगा तो गवर्नमेंट के अंडर वो वर्क करेगा. ठीक है, तो अभी सेकेंड ऑप्शन क्या होते हैं? बिज़नेस. किसी भी बिज़नेस को करने के लिए आपको 6 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. फर्स्ट, प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आप अपना काम जो स्टार्ट करोगे. सेकंड इज़ इन्वेंट्री होनी चाहिए, आपके पास स्टॉक होना चाहिए. थर्ड इज़ मैन पावर एंड द फोर्थ इज़ वर्किंग कैपिटल एंड फिफ्थ इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो हर पर्सन नहीं कर पाता, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो बिज़नेस छोटा हो चाहे वो बिज़नेस बड़ा हो, तो आपको ये इनिशियल जो कॉस्ट है या फिर इनिशियल आपको ये 6 स्टेप्स जो हैं कंप्लीट करने पड़ते हैं. बट अगर आपने ये 6 स्टेप कंप्लीट कर लिए बट इसका एक इम्पॉर्टेंट टास्क आपने नहीं किया. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क? सेल ऑफ प्रोडक्ट. अगर आपने सेल ऑफ प्रोडक्ट नहीं किया तो ये 6 जो इनिशियल स्टेप्स हैं ये आपके बेकार हैं, ये आपके किसी काम के नहीं आएंगे. तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? ये फर्स्ट 6 स्टेप जो है आपको कंपनी करके देती है, आपने फोकस करना होता है लास्ट स्टेप के ऊपर. ठीक है, इसमें भी जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही होते हैं जो कि मूव्ड होते हैं और कमीशन जो है उसके बेसिस पे मिलती है. द बिजनेस विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मास्टर फ्रेंचाइजर. ठीक है, और ये जो बिज़नेस है स्टार्टअप कब हुआ था? 1940 to 50 के बीच में ये बिज़नेस जो है स्टार्ट हुआ था. 150 कंट्रीज़ में ये चल रहा है. और इंडिया में ये बिज़नेस कब आया था? 1996 से 1998 के आसपास ये जो बिज़नेस इंडिया में आया था. ठीक है, तो एस्टिमेशन क्या कह रहे हैं कि जो 2025 तक ये जो बिज़नेस है 64,500 की टर्नओवर जो एनुअली कंप्लीट कर देगा. और जो 1,80,00,000 से भी ज़्यादा इंडियंस जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू बी इन दिस बिजनेस बाय 2025. नेटवर्क मार्केटिंग भी एक मार्केटिंग मॉडल है. कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाती है. इसमें काम क्या करना होता है? वर्ड ऑफ माउथ, प्रमोशन एंड रिकमेंडेशंस का बिजनेस है.
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बचपन से लेके आज तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, या फिर बहुत सारा खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होंगी, या क्लोथ्स होंगे, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप अपने नेक्स्ट फ्रेंड को या रिलेटिव्स को रिकमेंड करते हो, ठीक है। तो जो रिकमेंड करते हो आज तक आपको उससे कभी पैसा नहीं आया है। यहाँ पे यही बिजनेस है, आपको किसी को रिकमेंड करना है तो आपको फिर उससे क्या मिलता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको वहाँ से जनरेट होता है, ठीक है। ओके, बट क्वेश्चन आता है कि विच इज़ लीगल और विच इज़ फेक, ठीक है। कौन सी लीगल है, कौन सी फेक है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लीगल है, कौन सी फेक है। देखो, लीगल मीना परसेंटेज ऑफ टर्नओवर आपको मिलता है, ठीक है। जहाँ पे परसेंटेज ऑफ टर्नओवर नहीं है, कुछ कंपनियाँ क्या कहती हैं, कुछ कंपनियां आपको बोलती हैं कि ज्वाइन करने पे पैसा मिलता है या ज्वाइन करवाने पे पैसा मिलता है, विच इज़ फेक। क्योंकि ज्वाइन करने पे कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है या कंपनी की टर्नओवर जनरेट नहीं हो रही है, तो कंपनी आपको पैसा क्यों देगी, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या चल रही है, पॉन्जी स्कीम्स चल रही हैं। पॉन्जी स्कीम का क्या मीनिंग होता है, बिग इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात होती है इसमें, कि 1 लाख कमाओ आपको डबल मिलेगा, 2 लाख इन्वेस्ट करो आपको डबल मिलेगा। तो ये पॉन्जी स्कीम होती है कि एक इन्वेस्टर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसका पैसा जो है न्यू इन्वेस्टर से रिकवर करते हैं जब वो इन्वेस्ट करेगा, और उसका पैसा जो नेक्स्ट पर्सन इन्वेस्ट करेगा उससे रिकवर करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी यही लिखा है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ओनली एज टू बाय देयर प्रोडक्ट बट ऑल्सो टू रिक्रूट दैम एज अ न्यू सेल्स पीपल, भी आप रिक्रूट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द क्रिएटर ऑफ न्यू टायर और अपलाइन अर्न करता है कमीशन ऑन देयर सेल्स and on sales made by people in their tire they created the downline, ठीक है। तो ये आप रीड कर लेना। चलिए नेक्स्ट आता है ESBI मॉडल। रोबोट कियोसाकी फेमस इन्वेस्टर और राइटर थे। उन्होंने 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स को एक्सप्लेन किया कि जो पूरी दुनिया का कंक्लूजन इसी के अंदर है, दैट इज़ ESBI मॉडल, ठीक है। ESBI मॉडल का क्या मीनिंग है, ई का मतलब क्या है, एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर एंड द लास्ट इन्वेस्टर, ठीक है। तो देखो, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन 95% पॉपुलेशन इसके अंदर है, बट 5% वेल्थ जो है फर्स्ट 2 सेक्शंस में डील करती है। और जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, यहाँ पे 5% पॉपुलेशन है बट 95% वेल्थ इनके पास है, ठीक है। देखो जी, जो ई और एस है, ठीक है, ये क्या करते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ये हार्ड वर्क करते हैं, बट हार्ड वर्क, नो डाउट हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, माइंड से अपने काम करते हैं। देखो जी, जॉब में क्या होगा, डेली जाओ तब पैसा आएगा, सफ़र रोज़ का है, जाना कहीं नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है, दुकान आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक शॉप भी चलाते हो तो जिस दिन दुकान बंद रहेगी उस दिन पैसा नहीं आएगा, ठीक है। चाहे आप 4-5 पर्सन्स भी रख लो, बट अगर आप हफ्ते के लिए भी बाहर जाओगे तो वो 4-5 पर्सन्स आपकी दुकान को तहस नहस कर देंगे, ठीक है। तो आपका वहाँ पे कंट्रोल नहीं रहेगा। बट बिज़नेस का मीन्स क्या होता है, एक महीने दुकान नहीं गए ना, तब भी आपका बिज़नेस जो है चलता रहेगा, ठीक है। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपने की, ठीक है, तब आपको रातों की नींद नहीं आएगी कि हाँ जी मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है तो मेरे को काम पे जाना है और मेरे को ऐसे काम करना है कि एक दिन भी मैं स्किप नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आपने इस दूसरी तरफ नेटवर्क बनाया होता तो नेटवर्क बनाने से क्या होता कि अगर आप 1 मंथ भी नहीं आते तब भी आपका जो है काम चलता रहेगा, आपका नेटवर्क वर्क करेगा आपके लिए, आपकी टीम वर्क करेगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो 4th कैटेगरी होती है वो होती है इन्वेस्टर, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न मिलता है, क्लियर है। तो ये ESBI मॉडल की डिटेल वीडियो मैं जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। पर्सन के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही चूज़ करूं, क्या मेरे को इससे क्या बेनिफिट होगा। तो चलिए क्लियर करवाती हैं। फर्स्ट इज़ इन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। देखो जी, एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब करने के लिए 16-17 साल जो स्टडी करने के बाद 25 लाख अपनी स्टडीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको जॉब मिलती है 25 के तो 30,000, तब आप सेटिस्फाइड हो नहीं हो। ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 15 लाख टू 18 लाख की इन्वेस्टमेंट
तो करनी ही पड़ेगी। क्या आप इतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो? नहीं हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ इसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपका जो बिज़नेस है स्टार्ट हो जाता है, बट इसमें प्रॉफिट्स जो हैं वो हाई होते हैं। ठीक है जी। ओवरहेड एक्सपेंसेस, देखो वहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट में फेयर फूड का एक्सपेंस लगेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप ऑफिस सेटअप करोगे तो ऑफिस रेंट लगेगा, स्टाफ्स को सैलरीज देनी पड़ेंगी, ऑफिस सप्लाईज होगा, बिल्स एक्सेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस इसमें आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी फेयर फूड के ही एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है। रिस्क देखो जी, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, लिमिटेड इनकम है, स्टेबिलिटी है, एक जगह से छोड़ा दूसरी जगह पे उतनी इनकम की तो हमें सैलरी मिल ही जाएगी। ठीक है। तो इसमें रिस्क नहीं होता है, कोई भी लोग पर्सनस को लगता है इसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, हमने इन्वेस्टमेंट की होती है, अगर वो बिज़नेस हमारा नहीं चला तो वो इन्वेस्टमेंट जो हमने की है तो वो सारा काम जो है हमारा बेकार हो जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट आपने कम की होती है, बट आप अगर इसमें मेहनत ज़्यादा करते हो तो आपको रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मिलते हैं। नेक्स्ट इज स्किल। देखो एम्प्लॉयमेंट, कोई भी जॉब करने के लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट स्किल्स होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपने सैलरीज को हाई करना है या इंसेंटिव चाहिए आपको, तो आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके पास बिजनेस स्किल्स होनी चाहिए, बट नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कर सकता है, चाहे वो पर्सन इलिटरेट हो चाहे वो लिटरेट हो। ठीक है। कोई भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट इज टाइम। देखो एम्प्लॉयमेंट में आपको 8 आवर्स तो मैक्सिमम होते हैं, 12 आवर्स भी हो जाते हैं, ओवर टाइम भी कई पर्सन्स करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये नहीं है कि पैसा बिना मतलब काम किए आएगा आपको। ठीक है। काम आपको करना पड़ेगा, बट फ्रीडम ऑफ टाइम होता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है टाइम को चूज़ करके वहाँ पे 100% देके आप काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी टू अचीव वंस ड्रीम। तो देखो एम्प्लॉयमेंट में जॉब करोगे तो आपके डेली रूटीन बेसिस के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप कवर कर सकते हो, बट अगर आप सोचो कि आप ड्रीम्स अपने कवर कर सकते हो तो ये नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा मीन्स अगर हम बिज़नेस करते हैं तो हमारे पास इतनी तो इन्वेस्टमेंट है नहीं। ठीक है। बिज़नेस में क्या होता है, अगर आपको जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो करेगा आपका जो सक्सेस लेवल है वैसे वैसे बढ़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पे स्कोप बहुत हाई है। ठीक है। अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो आपको 100% रिज़ल्ट भी आएगा। जॉब में आप 100% अपना जो पोटेंशियल लगा रहे हो, फिर भी आपका जो इंक्रीमेंट है 1000, 2000, 3000 ऐसे ही होगा। ठीक है जी। तो ये है आपको वाई, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ करनी चाहिए। आपके 100% डाउट्स यही रहते हैं हर एक पर्सन के, तो आई होप सो क्लियर हो गए हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एन ग्राफ। एन ग्राफ क्या होता है, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग एन ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। अभी एन ग्राफ कैसे वर्क करता है, इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस द ग्राफ ऑफ योर लेबर एंड इनकम ग्रोज एंड डिमिनिशिंग समथिंग लाइक दिस। देखिए इस ग्राफ को अच्छे से देखना। ठीक है। फर्स्ट 6 मंथ में आपका वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट इनकम कितनी होती है, बहुत कम। नेक्स्ट में आपका वर्कलोड कम हो जाता है, इनकम बढ़ जाती है। थर्ड में क्या होता है, वर्क और कम हो जाता है, इनकम और बढ़ जाती है। एंड लास्ट आप देखिए 7th और 7.5 ईयर्स में देखिए आप कि आपका जो वर्क है वो एकदम कम है। 7.5 ईयर में क्या है, वर्क है ही नहीं, इनकम ही इनकम है, क्योंकि आपकी जो टीम है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपकी इनकम ही बढ़ जाती है। कि तो रोबर्ट टी कियोसाकी की ये स्टेटमेंट है, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड look for and build network, everyone else looks for work. ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड। ओके। देखिए कंट्री यूएसए, चाइना, जापान, कोरिया, ब्राज़ील, जर्मनी, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, इंडिया। यहाँ की पॉपुलेशन देखिए और टर्नओवर देखिए, सबसे कम टर्नओवर होगी इंडिया की। इंडिया इज़ a slipping and estimated to achieve 64,500 crore by 2025. Huge potential. Join the revolution. ओके। तो यहाँ पे एस्टिमेशन क्या कहता है कि 64,500 करोड़ की जो एस्टिमेशन लगाया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो टर्नओवर होगी अराउंड द वर्ल्ड।
ठीक है। तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है इस बिज़नेस के साथ, ठीक है। देखिए, आपको ही पता है कि जो मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को लेकर, ठीक है। तो ये 5 P's के ऊपर जो मार्केटिंग कंपनी, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डिपेंड करती है। ओके, तो फर्स्ट है प्रोफाइल। बैकग्राउंड हैज़ टू बी बिग, वेरी बिग। कॉर्पोरेट इज़ मस्ट। IDSA registration is must. Owner should be passionate to create success story. Owner has to be ethical and transparent. ये ना हो कि जो भी प्रमोटर है, जो भी ओनर है कंपनी का, उसे खुद कोई एक्सपीरियंस ना हो तो वो आपको गाइड कर रहा है। तो आपने अच्छे से वेरीफाई करना है कि जो कंपनी की प्रोफाइल है, क्या वो एक्चुअल में ऐसी है जो आगे चल के चलने वाली है। तो क्या वो पिछले कितने सालों से वर्क कर रही है। ये तो नहीं है कि 6 महीने पहले वो कंपनी आई थी तो पता चले 6 महीने बाद ये कंपनी है ही नहीं। तो आपने पूरी जो क्लैरिफाई करना है, उस कंपनी की बैकग्राउंड देखनी है, उस कंपनी की प्रोफाइल आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, हर एक बिज़नेस जो है प्रोडक्ट के बिना इनकम्प्लीट है। बट इंडिया में जब ये नेटवर्क मार्केटिंग आई थी तो इंडियंस का जो आपको पता है कि जो माइंडसेट होता है, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट ही बीच में से गायब कर दिया। तो ऐसे भी फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट में जहाँ पे प्रोडक्ट्स ही नहीं होता है, पर जिस कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है तो वो कंपनी फेक है। जॉइनिंग के कोई पैसे नहीं मिलते, ठीक है। जब तक आप उस कंपनी को टर्नओवर कंप्लीट नहीं करके देते तो आपको पैसे कैसे आएंगे। तो जो पर्सन आपको बोलता है कि प्रोडक्ट के बिना पैसे कमाए, तो वो कंपनी जो फेक होती है। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो डेली यूज़ वाला हो, रीपरचेज उसकी वैल्यू हो। ये नहीं है कि आगे चल के वो प्रोडक्ट यूसेबल नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी नीड है इंडस्ट्री को, जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसे प्रोडक्ट के साथ आपने जुड़ना है, ऐसी अपनी कंपनी की प्रोफाइल के साथ जुड़ना है। थर्ड इज़ प्लान। प्लान क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी, ठीक है। तो आपको इक्वटाइज किया जा रहा है, फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये तो नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में बोला जा रहा है आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपने सीनियर के साथ अपने ज्वाइन होके रहना है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि जितना उसको पे मिल रहा है, क्या आपको अभी भी उस लेवल 0 पर लेवल पे भी वही जो है फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो आपने ये उसका प्लान जो है, कंपनी का प्लान को अच्छे से अंडरस्टूड करना है, ठीक है जी। वो उसके लीगली है, ठीक है, जो भी वो बता रहा है क्या वो लीगल है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है वेरीफाई करनी है। तो पुल एंड पुश की जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, सक्सेसफुल कार ट्रिप्स चेक्स वगैरह आपको दिखाए जाते हैं, तो आपने वो भी वेरीफाई करना है कि वो एक्चुअल में होता भी है या दिखाने के लिए होता है, ठीक है जी। लास्ट जो पॉइंट है, पीपल। सेलेक्ट अपलाइन हु आर, कि जो आपकी अपलाइन है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। ये ना हो कि वो खुद इनएक्टिव हो तो आपको कैसे आगे ग्रो करवाएगी। प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, हम्बल, सपोर्टिव होनी चाहिए, ऑनेस्ट एंड प्राइसलेस, हैव इंटेग्रिटी। तो उसमें ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो आपको ग्रो करवा सके, ठीक है जी। सिलेक्ट द बेस्ट कंपनी वंस दे कीप्स योर फोकस इंटेक्ट, ठीक है जी। तो आपको आई होप सो कि आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।